जिनके घर में ये वस्तुएं घर में रोज प्रयोग करने में ये चीजें पाई जाती हैं, उनके ऊपर 9 ग्रह कभी भी नहीं रूठते। ये लिख लो, मैं बड़े प्रमाण के साथ आपसे बात कर रहा हूं। ये चीजें सबके घर में हों। जो मैं आपके बीच में बोलने के लिए जा रहा हूं, वर्णन किया गया है ताम्र पात्र। जिसके घर में होगा उस घर के लोगों की आंख की जोत नहीं जाएगी, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। क्योंकि सूर्य को प्रसन्न करने वाला ताम्र पात्र है। भाई खोलिए, एक लोटा तांबे का घर में रखो, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है उससे। तो यह है ताम्र पात्र है, तांबे का लोटा। जिसके घर में होगा उसकी आंख की ज्योत की वृद्धि होगी। यहीं रख दो दीदी, यहीं रख दो, आगे ले लो, खड़े हो। एक दूसरा और पात्र हो आपके घर में, उसका नाम है कांसा। जब भैया दूज होती है आपके घर में, भाई आता है, आप स्टील की प्लेट में ही सब रोली कुमकुम सब सजा लेते हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ताम्र उसका कांसे का थाल, कांसे की थाली हो। पहले तो बाजारों में आती थी, पता नहीं अब आती है कि नहीं आती है। कांसे की थाली, पूजा में इसको बहुत, थोड़ा उठा के, कांसे की थाली। जब भात भरा जाता है, हाँ, उस समय भी यही थाली प्रयोग में ली जाती है। कांसे से चंद्रमा प्रसन्न रहता है। कांसे का बर्तन घर में हो, उसको पूजा में लिया जाए तो घर के लोग क्रोध नहीं करते, ऐसा गरुड़ पुराण में। अभी सब श्लोक सुनाऊंगा मैं आपको फटाफट, क्योंकि बिना प्रमाण के तो मैं कोई बात ही नहीं करता। तो आप पूछ लो अपने आप को, कांसे का पात्र है कि नहीं, नहीं है तो पूर्ति करना। और वो गोदाम में पड़ा है, उससे कुछ नहीं, उसको प्रयोग में लीजिए। गोदाम में तो सबके में पड़े हैं, उसको कार्य में लीजिए, उसको काम में लीजिए। और अगली बात कही गई है वो है लाल आसन, जिस पर बैठ करके आप पूजा करते हैं। इससे मंगल प्रसन्न होता है, क्योंकि मंगल का रंग रक्त है। आप कभी काला बिछा लेते हैं, कभी नीला बिछा लेते हैं। रक्त आसन और स्फटिक, जो स्फटिक की माला पहनते हैं, एक ही दाना डालने भले ही, या लाल आसन, दोनों हो, दोनों में से कोई भी हो, इससे मंगल भारी नहीं होगा। ये बातें कौन बताएगा आपको? एक मैया नीचे से कह रही है, आप ही बताएंगे। मंगल, जिनकी कुंडलियों में मंगलिक दोष होता है, बेचारे बड़े परेशान होते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन सबसे समाधान हो जाता है। कुनैन खा करके मलेरिया खत्म हो जाता है, तो ये करने से ये क्यों दिक्कतें परेशानी दूर नहीं होंगी? बिल्कुल हो जाएगा। आप बिना आसन के भोजन करते हैं, आप बिना आसन के भजन करते हैं। रक्त आसन इस मंगल के भारीपन को खत्म कर देता है। स्फटिक, पूजा में बैठे, रुद्राक्ष, तुलसी, स्फटिक, ये गले में धारण करने के लायक है। हाँ, हम ही दे देंगे किसी कथा में, किसी प्रसाद में। आप कहाँ से लाएंगे? मांगोगे स्फटिक और दे देगा वो कंचा, कांच दे देगा। नकली ज्यादा चल रहा है। और माइक खोल भाई। तो इससे मंगल अति प्रसन्न होता है। जो जो चीजें नहीं है उसकी पूर्ति करना। सूर्य सोमो मंगलश्च बुधश्चैव बृहस्पति शुक्र शनिश्चरो राहु केतुर्ग्रह गड़ा स्मृतः। ये नवग्रह एक श्लोक में नाम बोला है। ये काय से प्रसन्न होंगे? ताम्र कांस स्फटिक कांच रक्त चंदन स्वर्ण कात रजतादयस शीशांस्ता कास्या दृष्टि प्रसाम्यति। एक ही श्लोक में 9 ग्रहों को प्रसन्न करने की बात कह दी है। तो क्या कहा गया है? ताम्र, तांबा, एक लोटा रख लो, उसी से रख दो, सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। परिवार में नेत्रहीन लोग नहीं जन्म लेंगे, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन है। उनकी आंख में ज्योत होगी।
सूर्य भगवान बुद्धि के देवता हैं और जब ये कृपा करते हैं तो आदमी बड़ा बुद्धिमान हो जाता है। सूर्य भगवान को ताम्र पात्र से अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए कांसे की थाली ले लो, पूजा में उसको प्रयोग में यूज में ले लो, भोग लगाओ उससे। इतना ध्यान रखना, कांसे के पात्र में कभी शहद नहीं रखा जाता बस, और सब प्रकार से ये बहुत बढ़िया है। और ताम्र पात्र में कच्चा दूध नहीं रखा जाता, वो पॉइजन का असर दिखा देता है। ऐसा नहीं है कि तांबे के पात्र में आपने दूध रख करके पी लिया तो पीते ही मर जाएंगे, पॉइजन जहर कह दिया तो हाँ धीमे धीमे हो जाए, हड्डियों को गला देगा, नुकसान पहुंचाएगा अंदर। इसलिए ताम्र पात्र में कभी भी कच्चा दूध नहीं रखा जाता। और कांसे के पात्र में, ये अग्नि पुराण में लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूं, और कांसे के पात्र में शहद नहीं रखा जाता। कांसे के पात्र में शहद रखते ही मदरा का रूप धारण कर लेता है। हाँ नहीं रखते, इसलिए उसको निषेध किया गया, कहा गया। रिकॉर्ड करने लायक बातें सब। आगे की बात कही है, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए कांसा, मंगल को प्रसन्न करने के लिए स्फटिक या रक्तासन लाल रंग का, और तत्पश्चात लाल चंदन, इसको प्रयोग में लीजिए, इससे बुद्ध प्रसन्न हो जाएंगे। मूंग की दाल को वितरित करने से, बांटने से, साबुत मूंग की दाल बांटने से, और लाल चंदन को घर में पूजा में प्रयोग लेने से बुद्ध प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके ऊपर बुद्ध प्रसन्न हो जाएं, वह माता पिता अपने बच्चों से अंत तक कभी अलग नहीं हो सकते। उनके बच्चे उन माता पिता को छोड़ नहीं सकते। जन्म पत्री में भी जिनका बुध स्वग्रही होकर के बैठता है, वो बच्चे माता पिता के परम भक्त होते हैं, श्रवण कुमार की तरह। तो जो लाल चंदन, आप देवी देवताओं को, दुर्गा को तो लाल चंदन बहुत चढ़ता है, लाल चंदन सभी देवताओं को चढ़ता है। लकड़ी आती है इतनी बड़ी बाजार में, रोली अलग है, लाल चंदन अलग है। हाँ, वो घिस करके उसको प्रयोग में लिया जावे। रोज नहीं कर सकते हो, नवरात्रा में कर लो, अष्टमी में कर लो। अष्टगंधा प्रयोग में लेते हैं, उसमें इसकी कुछ मात्रा होती है। तो लाल चंदन से, जैसा कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि भगवान बुद्ध प्रसन्न होते हैं। नवग्रह में चंद्रमा के पुत्र हैं बुद्ध। ये मूंग की दाल से, मूंग से, साबुत मूंग से, और दाल तो पिस के बन जाती होगी, साबुत मूंग और लाल चंदन से यह बड़े अति प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में है स्वर्ण, सोना। पूजा पाठ में कोई अंगूठी वगैरह है, उसको धारण करके पहन करके बैठिए। इसके होने से गुरु महाराज बृहस्पति जी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जी, ये किसी की कुंडली में गुरु नीच का है या गुरु चांडाल योग बन गया है जन्मपत्री में, गुरु चांडाल योग होता है, इतना खतरनाक है, पूछो ही मत। सिगरे बाबा जियों से ही लड़ाई हो जाती है। हाँ, किसी की बात ही मलूक नहीं लगती। जब गुरु चांडाल योग बन जाए कुंडली में, नाक में दम कर देता है। तो इसके लिए गुरुवार को चने की दाल में गुड़ रख करके, चने की दाल एक दिन पहले भिंगाई जाती है, बुध की रात भर वो चने की दाल भिंगती रहती है, उसमें गुड़ मिला करके और पीली गाय को दी जाती है। वो पीली गैया को, और केले की पूजा करनी होती है। और उतनी व्यवस्था नहीं होती है, नहीं तो उसमें थोड़ा स्वर्ण के दान की बात कही गई। भले ही इतना हो, सोना हर घर में हो। सोना सात्विक रूप है, सतोगुण का प्रवर्तक है ये। और पूजा में जब इसको तुम धारण करते हो तो ये बड़ा प्रभावशाली है। इससे देव गुरु बृहस्पति जी महाराज खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जिनकी जन्म पत्री में गुरु नीच का बना हुआ होता है, कितना भी धन खर्च कर दो, वो विद्या में पारंगत होते ही नहीं। और गुरु कमजोर होता है तो नहीं हो पाता है ऐसा। बड़ों की बातें अच्छी नहीं लगती। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, माता पिता कुछ बढ़िया सी बात कह दें, उनको ऐसा लगता है कि कारतूस लगा दिया है, बिल्कुल उनको अच्छी नहीं लगती बातें। तो ये स्वर्ण है जो
सिरा दे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। जो ये गरुड़ पुराण से आप सुन रहे हैं ये गृह शांति के लिए, घर में सर्व प्रकार से शांति हो। ठीक है। श्री काम शांति कामो वा गृह दृष्टा विचारवान ग्रह्यागम समम कुर्यात् ग्रहाशेते वदस्मृता। यदि ग्रह शांति, ये 9 ग्रह अति प्रसन्न है, श्राद्ध पक्ष में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। 9 तरह की समिधा हैं, लकड़ियां हैं, उसको यज्ञ में मैं सादरा से श्राद्ध महात्म्य में बोल के आया हूँ। ये कुछ समिधाएं हैं, कुछ इतनी जगह की मिट्टी है, वो सब जगह की 7 जगह की मिट्टी नहीं मिलती, तो किसी तीर्थ की मिट्टी मिल जाए, गौ माँ के चरण की मिट्टी मिल जाए और उस मिट्टी के ऊपर कलश रखा जाए और फिर उसको सुबह खाली किया जाए, फिर भर के रखा जाए। ऐसे पूर्वजों को बड़ी शांति मिलती है। ये गृह शांति, घर में इतनी अच्छी हवेली बनी हुई होती है और उस घर में रहने का मन नहीं होता, ताले पड़े रहते हैं, तो कहीं न कहीं कोई दिक्कत तो है। तो उसका ट्रीटमेंट गरुड़ पुराण में बताया है। आपको ना घर बेचना है ना घर छोड़ के जाना है, ये कर लो सब ठीक हो जाएगा। ये लोग कहते हैं ना कि पितृदोष है, तो ये सब यही तो बताया जा रहा है। ये कर लिया आपने, घर में कोई प्रेत दोष रहता ही नहीं है। वो बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। ताम्र का लोटा लें अपने घर में, पूजा में प्रयोग में लें। कांसे की थाली पूजा में लें। स्फटिक या रक्त आसन और लाल चंदन, मूंग की दाल, बुधवार के दिन साबुत मूंग, उसका वितरण हो जावे। यदि किसी का बुध कमजोर है, माता पिता से बच्चे दूर जा रहे हैं, तो लाल चंदन से आप लाल चंदन का बुरादा लो। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र से आहुति डालने की बात कही है। बच्चे लौट आएंगे। बहुत होता है कि बेटा और बहू किराए से रहते हैं, दूर चले गए, मम्मी पापा दूर चले गए, तो अनबन हो रही है, बन नहीं रही। एक मैया मुंह खोल के कथा सुन रही है, मक्खी घुस जाएगी जगह पे। यही है, जाओ जाओ आराम से बैठे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो बुध स्वही ग्रही होता है। इस ग्रह की बड़ी कृपा होती है, तब बच्चे माता पिता के सेवाकारी होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और बृहस्पति जी के लिए स्वर्ण गुरु महाराज। बृहस्पति नीच का कुंडली में कमजोर है, तो ये स्वर्ण है, सोना है, ये इसको मजबूत कर देता है। गौ माता को चने की दाल खिलाने से, गुड़ के संग खिलाने से मजबूत हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। समझ रहे हैं आप? गुरु के बाद में है शुक्र महाराज, जिनको ऐसी अंदरूनी बीमारियां हैं जिसको डॉक्टर को भी नहीं बता सकते। शुक्र को प्रसन्न कीजिए, शरीर मजबूत होगा, बलिष्ठ होगा। और शुक्र महाराज प्रसन्न होते हैं रजत चांदी। आपके घर में श्रृंगी ही चांदी की हो, महादेव की जलहरी चांदी की हो, ये होना चाहिए। अपने खर्चों में कुछ कमी कर लें, इसको पूजा में प्रयोग में लीजिए। इसको ऐसा वर्णन है कि महात्मा जी को बैठाइए, आप जाए, इनको लेके जाओ, नहीं डिस्टर्ब होता। कैसी कथा चल रही है, बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं। कितना बढ़िया लिखा है, उस घर का वैभव समाप्त नहीं होता जिस घर की स्त्रियां पांव में पायल पहनना बंद नहीं करती। पायल जानते हैं, जिसको कहीं कहीं तोड़िया भी कहते हैं। ये लक्ष्मी वर्धक है। ये पांव में पायल, कन्याओं को भी पायल पहनाई जाती है। नाभि के नीचे कभी सोना नहीं पहना जाता, भले ही कोई कितना भी करोड़पति क्यों ना हो। कमर के नीचे सोना नहीं, लास्ट कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता, क्योंकि चांदी में नारायणी का वास है और सोने में नारायण का वास है। नाभि के नीचे के अंगों में, पामों में, उंगलियों में बिछुआ है, पायल हैं, इनको प्रयोग में लिया जाता है। छोटी छोटी बच्चियों को भी पायल, चांदी, ये घर की बरकत है, ये लक्ष्मी का वास करती है। और कितना सुंदर वर्णन इसमें किया गया है।
जो शरीर से बहुत कमजोर हैं, जिनको औषधि दवाई लगती नहीं है, ग्रह पीड़ा है, और कितना सुंदर इसमें वर्णन है, जिनको बहुत ज्यादा धन हानि हो रही है, अपने पूजा में कुछ भी चांदी का कुछ न कुछ जोड़ लीजिएगा। रजत घर में बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा है। जब जब दिवाली चल करके आती है तो सोने से भी ज्यादा चांदी पूजने का मुहूर्त होता है, चांदी को पूजा जाता है। चांदी रजत इतनी शुभ है, इतनी मंगलमय है, वो है। इनको तो 12 दानों में माना गया है। तो जो शुक्र ग्रह है, शुक्र 9 ग्रहों में से जो शुक्र है धातु में, उसके लिए चांदी है रजत। योग महादेव की शक्ति से प्रकट हुई है। चांदी सोना शंकर से ही प्रकट हुए हैं। माइक भैया और खोलेंगे थोड़ा, समझ रहे हैं बात, समझ में आ रही है? तो उसके तत्पश्चात अवर है श्रीमान जी सूर्यपुत्र शनि जी महाराज। अब मेरी बात आप मानेंगे नहीं, अब मैं तो ऐसी बात बोलता हूं। तो खल्लड़ में कूटने का एक लोहे का यंत्र होता है, ऐसे शनि महाराज प्रसन्न रहता है। खल्लड़ जानते हैं, वो लोहे का ही होता है। आजकल तो इस नई फैशन में सगरी चीज चली गई घर से, तो बड़े कष्ट हैं, माथे में दर्द होता है, शनि दुखाता है माथा। आज ज्यादा तरह से माथे में बड़ा दर्द होता है। खल्लड़, समझ रहे हैं मेरी भाषा? लोहे का होता है। वो कौन थी वो, जब वो भात भरने की जो लिस्ट लिख रही थी ना, वो रामाबाई के भात में, नरसी के मायरे में, तो उसने खल्लड़ जरूर लिखा था। वो बड़ी होशियार थी, उसको पता था कि शनि से बचती रहूंगी, खल्लड़ तो इसमें लिख ही दो। तो जो लोहे का जो खल्लड़ है, जिसमें धान कूटा जाता है, गेहूं कूटा जाता है, उसमें ये सब चीजें पहले होते हैं। जरूरी नहीं है 25 किलो का हो, छोटा हो, ये सब चीजें घर में होनी चाहिए। चक्की चलती नहीं है, इससे पितृदोष दूर रहता है। जो पहले जो चक्कियां चलती थी, बड़ी महिमा है उसकी। वर्णन क्या है कि जिस घर में चकिया चलती है उस घर के लोगों को सांप नहीं डसता, ऐसा महाभारत में लिखा है। पहले के लोग कितने होशियार होते थे, और धीमे धीमे करके सब चीजें बंद कर दी। जिस घर में कुसा की चारपाई होती है, और चारपाई होती नहीं है, बेड़ा होते हैं, चारपाई पर कभी सांप नहीं चढ़ता, उस पर चढ़ करके कभी काटता नहीं है। पशुओं के कंठ में घंटी बजे तो सांप नहीं डसता। जिस घर में चक्की चलती है, माताएं उसका डंडा यूं उसके ऊपर ऐसे ठोक देती हैं, उस घर में किसी को सर्प भय नहीं होता, सांप नहीं काटता। जिसके घर में एक खल्लड़, शनि महाराज कुपित नहीं होते। लोह से वो इतना प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन धीमे धीमे ये चीजें बंद हो रही हैं, और मैं चालू करा रहा हूं दोबारा। तुमने बंद करने की जानी, मैंने चालू कराने की जानी। आपको जन्म पत्रियां ले लेकर के घूमना नहीं पड़ेगा, कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। करो तो सही है सब, करो। ये मेरे सामने ग्रंथ रखा है, और उसी के सहारे से, उसी के माध्यम से मैं बोल रहा हूं। आप उसको चकिया कहते हैं ना, चकी कहते हैं, हमारे यहाँ तो चकी कहते हो, आपके यहाँ जो भी कहते हो। तो बड़ी शुभ होती थी ये सब चीजें। अरे चकिया को भारी शुभ माना गया उस टाइम में। माताएं, पूरे बच्चे घर में ही पैदा होते थे, क्योंकि उस समय चकिया और रई दोनों चलती थी। हाँ, तो सबकी जन्मभूमि अस्पताल हो गई है। जन्मभूमि भी अस्पताल और मरण भूमि भी अस्पताल। कम लोग हैं जो घर पर मरते हैं, ज्यादा से हॉस्पिटल में प्राण निकल रहे हैं। चकिया, चूल्हा सब बंद हो गया। वो कितना चूल्हा बढ़िया होता था, उसमें इतनी बरकत होती थी। अन्नपूर्णा घर छोड़ करके नहीं जाती थी। सुबह राख निकालते थे, माता उसको पोतती थी, पोतनी माटी में वो एक सूती कपड़ा डाल करके, और उसको ऐसे उसकी पुताई होती थी चूल्हे की। है चूल्हे की पुताई क्यों होती थी? वो सजग समझदार उन्हें देखिए इसलिए होती थी, कहीं कीड़े मकोड़े ना हो, चूल्हा जलाए सुहाली कहीं जीव की हत्या हो जाए। तो उसको पहले राख साफ करते थे, जब उसमें कुछ भी नहीं रहता फिर उसको पोतन्ना चलाते थे उसके ऊपर। तवा धो करके ईंट के टुकड़े से रगड़ते थे तवा, ऐसा चमकता था कि जिसमें मुंह देख लो अपना। अब तो पेट भरना रह गया और कुछ भी नहीं है। जीवन जीने का आनंद तो खत्म हो गया 15 साल पहले।
अब तो जीवन नहीं जी रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं जिंदगी के साथ, कुछ नहीं रहा। वो चीजें अच्छी लगती हैं जो इस ग्रंथ में लिखा है कि बिना मौसम की सब्जी मत खाओ, बिना मौसम का देवताओं के ऊपर फल मन चढ़ाओ। हमारे ग्रंथों में लिखा है देव प्रसन्न नहीं होता, इसलिए फल जब चढ़ाते हैं तो क्या लिखा होता है, ऋतु फलम समर्पयामि। ऋतु फल का मतलब क्या होता है, उस मौसम में जो फल चल रहा है वही भगवान के ऊपर चढ़े। लेकिन लोग तो वो उसमें वो पानी वो क्या होता है वो कोल्ड स्टोर में वो सब बेसमय के, इसलिए उसको खा खा करके सब जुकाम फेफड़ा गल रहा है, टीबी हो रही है, मरीज खांसी ऐसी हो गई है कि जा ही नहीं रही है, सब मरने के काम कर रहे हैं। पहला सुख है निर्मल काया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हम किसी के घर में गए, कहा हमें कि अंगूर कैसे लग रहे, मैंने कहा 2 पैसे के भी नहीं। उनको इतना सा मुंह रह गया, बोलते हैं महाराज जी हमने 1250 रुपया किलो बाहर से मंगाए, पता नहीं कौन से देश का नाम ले रहे थे। मैंने कहा बाहर से मंगाए इसलिए तो 2 पैसे के नहीं लग रहे अंगूर, वो इतना मोटा मोटा अंगूर था। अब हमें नहीं लगा अच्छा खाने में तो बोल दिया, हमने कहा ये बिना समय का है ये। हाँ, तो 1250 रुपया किलो का अंगूर खाने से और आप बड़े लोग बन रहे हैं, नहीं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऐसी चीजों के ऊपर एक तो पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है और बिना मौत के मर रहे हैं, ये देखो दोनों काम हो रहे हैं। तो ऐसी चीजें प्रयोग में ली जावे। मरा मराया तंदुरुस्त हो जाएगा जब उसको, बहुत चीजें ऐसी हैं, कुछ दवाइयां ऐसी हैं वो उसको में ही कूट करके फायदा करती हैं, उसको मिक्सी में डाल के वो फायदा ही नहीं करती। क्या बताया मैंने इसको, खल्लड़, बहुत सी ऐसी मैंने पढ़ा है, चरक संहिता में पढ़ा, जब तक उनको खल्लड़ में ना कूटा जावे तब तक वो फायदा ही नहीं करती। वो है, अदरक है वो कूट करके उसको लिया जाता है, सौंठ है वो सब मिक्सी में घुमा दीजिए, वो 1% भी फायदा नहीं करती जब तक सौंठ को खल्लड़ में ना उसको कूटा जाए तब तक। आज भी बहुत ऐसे वैद हैं, नहीं तो मिक्सी वो भी तो लगा सकते हैं। आप मेरे निवेदन में खल्लड़ में कूट करके आप हल्दी तैयार कीजिए, पूरी बॉडी का दर्द ना चला जाए, तुम जो कहो सो हार जाऊं मैं। खल्लड़ में कूटे आप, खल्लड़ में कूट करके आप ले, सौंठ थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला लीजिए, चोटी से लेकर के तलवे तक बिल्कुल भी दर्द रह जाए तो। ले खल्लड़ घर में है ही नहीं, शनि भी मुकदमा लड़ रहा है, फिर कहा हमारी चीज हटाओगे घर से। ऐसा ना कीजिए, इन सब चीजों को जीवंत बना रहने दीजिए। बुरा तो नहीं लग रहा है खल्लड़, मुझे लगता है किसी प्रसाद में खल्लड़ भी बांटने पड़ेंगे। ऐसा मत करो, कुछ तो खरीद के ले आओ। अब मैं आपके घर में आऊंगा तो जैसे मंदिर में भगवान देखता हूं ऐसे आपके घर में खल्लड़ भी देखूंगा, क्योंकि कुछ दवाइयां मैं ऐसी बताऊंगा जिसमें आपको खल्लड़ की जरूरत होगी, और सच में शनि महाराज खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। ये किसी की गर्दन ही नहीं पकड़ेगा, ये अढ़ैया 7.5 सब शांत हो जाएगी सब। अब देखो दुकानों पर खल्लड़ कितना बिकेगा। मैं इस ग्रंथ से बोल रहा हूं, ये रहा, दर्शन कर लो। इसका नाम है गरुण पुराण है। लगा भाई, ऊपर का कवर उतर गया तो अंदर का देख लो। यह है गरुण पुराण, संस्कृत की पोथी है ये सिगरी बातें लिखी है हमारे ग्रंथों में। मैं कहीं अलग से नहीं लेके आ रहा हूं बना करके, सब लिखा है। यह चीजें अपने आप में बड़ी प्रभावशाली हैं। और एक वर्णन और जो नित्य शीशा देखते हैं, दर्पण भगवान को दिखाते हैं। आरती में दर्पण चलता है, शीशा। आरती में जब आरती करते हैं, शंख बजाते हैं, तो उसमें ऐसे आपने मंदिरों में देखा हो, ऐसे भगवान को दर्पण दिखाते हैं। यूं भगवान को दर्पण दिखाने से राहु शांत हो जाता है, राहु की दशा कमजोर हो जाती है। हाँ, पानी में लोहे का टुकड़ा डाल दो, शनिवार को चाकू डाल दो और भी कोई लोहे का टुकड़ा डाल दो पानी में,
और उस पानी से स्नान कर लीजिए जिसके ऊपर राहु की दशा चल रही है, शांत हो जाएगी बिल्कुल। खोपरा होता है गोला नारियल का, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट लें, उसमें घी और शक्कर भर दें, ऊपर से बंद कर दें और शनिवार के दिन पीपल की जड़ों में रख करके आ जाइए, राहु शांत हो जाएगा। भगवान को दर्पण दिखाने से, टूटा दर्पण मन देखिए अशुभ होता है, सबके घर में दर्पण होना चाहिए। आपके पास में तो वो वाला दर्पण है जिसमें वो श्रृंगार किया जाता है, वो लंबा सा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं दीदी? ड्रेसिंग टेबल। पहले शादियों में मिलती थी, आजकल मिलती हैं? आपकी में मिली होगी। ड्रेसिंग टेबल, वो तो शीशा है ही आपके घर में। आपके घर में दर्पण भगवान के लिए भी हो, हमारे मंदिर में नहीं है, इसे लोग पढ़ करके अब तैयार करेंगे जरूर। इसमें लिखा है कि शीशे के द्वारा राहु शांत होता है। शीशा यह राहु को शांत करने के लिए बहुत बढ़िया है। और केतु के लिए भी कांसा, केतु और चंद्रमा दोनों के लिए ये कांसा, इससे ग्रह शांति हो जाती है। 9 ग्रह घर में इससे शांत रहते हैं, ये बहुत बड़ी महिमा है। गरुड़ पुराण में भगवान नारायण गरुड़ से बोले हैं, और भी बहुत बातें बताई गई हैं। कहा कि सभी ग्रहों का अपना अपना रंग है। सूर्य भगवान का रक्त वर्ण है, लाल रंग है। चंद्रमा जी का शुक्ल वर्ण है, दूध जैसा रंग है। मंगल का रक्त वर्ण है, बुधवार का थोड़ा हरासा है, बृहस्पतिवार का पीला है, शुक्रवार का श्वेत है, शनिश्चर का असित, ना काला है ना नीला है, बीच का है। राहु और केतु का बिल्कुल ही काला है। ग्रह दृष्ट व्यक्ति की शांति के लिए उन ग्रहों के होम हवन करें। हवन यज्ञ, जिनके यहाँ देवी देवताओं पर ये चीजें चढ़ती हैं, उनके घर में नवग्रह अपने आप ही शांत हो जाते हैं। वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। गंधादिबले शैव धूपोदेयश गूगला, जिनके घर में गूगल जलाई जाती है, धूप जलाई जाती है, उस घर में नवग्रह अपना प्रभाव नहीं दिखाते। ये लिखने लायक बातें हैं दोनों। गंधादिबल शैव धूपोदेयश गूगल, गूगल बाजार में मिलता है। संध्या के समय सब घर में धुआं होना चाहिए इसका, हारी दुखारी बीमारियां सब बाहर निकल जाएंगी, यह पकड़ेंगी नहीं। गंध, रोली, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। बहुत लोग भगवान को नहला के रख देते हैं, भोग नहीं लगाते। दिन में एक बार तो भगवान का भोग लगना ही चाहिए। इससे ग्रह उथल पुथल नहीं करते, ग्रह शांत हो जाते हैं। गंधादिबल शैव धूपदेयस गुग्गुला कर्तव्यास्तत्र मंत्रैष अधिप्रत्यस्त देवता। यह देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? गंध, रोली उम्र बढ़ाती है, फूल कलेजे को मजबूत करता है, फूल, दीप दिया दान करें, नैवेद्य, दिए की महिमा है। इसलिए तो रात को 7 बजे कितने दिए जलते हैं भैया यहाँ, कितना आनंद आता है। सगरे गया में दिए जल रहे होंगे, उससे ज्यादा अकेले काल चक्र मैदान में जल रहे, से गया में जल रहे होंगे पूरे में, उससे ज्यादा काल चक्र मैदान में। सुबह देखो तो दिया, शाम को देखो तो दिया, पूजा में देखो तो दिया। दिया मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक बार मैं कहीं बोल रहा था, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी काम आऊंगा। दिया कर्म साक्षी देवता है। आप जो भी धर्म सदकर्म पूजा पाठ करते हैं, दिया, आप भाई के भाल के ऊपर तिलक करते हैं। ये भाई दूज आ रही है दिवाली के बाद, एक छोटा सा दिया और थाली में सजा करके रखा करें। एक कर्म साक्षी देव है। आपने जो भी धर्म सत्कर्म किया है, तो ऐसे समझ लो जैसे किसी कागज के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना ठप्पा लगा दिया हो, टाइपिंग करा करके, और आप कुछ माफ कराने के लिए जाएं, ऑफिस से धक्का दे के बाहर कर दिया जाएगा, चले आए कहीं से,
चाहे जितनी सुंदर उस पर टाइपिंग करा लेना, लेकिन उसके पास सरकारी विभाग की मोहर लगी हुई है। आपका आदर भी होगा और आपके कागज की वैल्यू भी समझी जाएगी। देव कार्य में ये जो दीपक है, ये देवताओं की मोहर है, इसको लगाकर आपका सत्कर्म पक्का हो जाता है। हम भगवान को नहलाते हैं, पूजा करते हैं, दिया सबसे पहले जलता है। ऐसी बात धमनियों में घुस गई है, ऐसा लगता है कि ऊपर की गवर्नमेंट की मोहर है ये दिया, दीपक। दिया की महिमा है दीपक की। तो इसमें लिखा है, वर्णन किया है, दिए के लिए गंधा दिवलशैव धूपोदयश गूगल कर्तव्यास्तत्र मंत्रेण अधिप्रत्यादिविद्यते गंध फूल धूप दीप नैवेद्य भोग। राम जी ने पूछा था कि हम कहाँ रहे हैं गुरु जी को। वो बेड़ में जंगल में गुरु जी रहते थे, वाल्मीकि गुरु जी। हम कहाँ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जो भगवान को भोग लगा करके भोजन जिसके घर में शुरू होता है, उस घर की तो अन्नपूर्णा ही कभी नहीं रूठती। उसके घर से कभी कोई भूखा ही नहीं जाता। उसकी रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं आ सकती। और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। रात्रि को 8 लोग 12:15 बजे पहुंचे, हो सकता है बैठे हों, जैसा कि मुझे हलवाई भाई लोग बता रहे थे। बोल रहे थे महाराज जी रात्रि को 12:15 बजे 8 लोगों को भोजन कराया। वो कितने तृप्त थे प्रसाद लेकर के। यहां कभी प्रसाद कम ही नहीं होता, क्योंकि जो जो इन ग्रंथों में कही गई है, सबसे ज्यादा तो इसका आनंद हम ही ले रहे हैं। आपको तो मैं बाद में बताता हूं, पहले शुरू कर देता हूं। हाँ? बस ये एक ही शुरू नहीं कर पाया है, मंदिर में दर्पण दिखाना, उसको आज ही कर देंगे शुरू। उसको मंदिर में भगवान को पहले था चांदी में अंदर शीशा लगा था, ये मुटकुनिया कहीं छोड़ के आ गए था पहले। तो ये सब चीजें करते रहिए। अमावस्या को आप सबके घर में पूरे देश में हवन पितरों के लिए कराया जाएगा। आप सब टीवी पर जुड़ना, और इस ग्रंथ में जो गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है, इससे पुरखे तृप्त हो जाते हैं। नवग्रह की समिधा यदि हवन में यज्ञ में डाली जाए तो वो एक श्लोक में वर्णन है, वो मैं आपको लिखाई देता हूं। साहब आप इसे अपने अपने घर मंगा करके रखना। और अमावस्या का जब तक पूरा कार्य यहाँ फ्री नहीं हो जाएगा, तब तक मैं गया जी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आप सबकी जितनी भी जो मुझे तस्वीरें वगैरह ये सब देंगे, जो फोटो आ रहे हैं, उसका हमने वो निकलवाना शुरू कर दिया है प्रेस में। क्या कहते हैं उसको? प्रिंट आउट। हाँ, तो सब मैं सब पूरा करके तभी यहाँ से प्रस्थान करूँगा। मुझे यहाँ से आगे गुवाहाटी जाना है। पटना से मेरी रात को फ्लाइट है 9 बजे। मेरे पूरे स्टाफ की वहाँ से ट्रेन है रात को 11 बजे। तो यहाँ से पूरा का पूरा कार्यक्रम फ्री होकर के तभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो सुबह उसको यज्ञ कराएंगे, तर्पण पिंडदान तो वहां होता है, तर्पण श्राद्ध सब कुछ होगा। तो 9 तरह की समिधा का वर्णन इस ग्रंथ में किया। आकृषेण इमं देवा अग्निमूर्धा दिवं ककुत उद्भुतस्तेजो या दिग्वेरे वेथाक्रम
बृहस्पति पर दीयेति अन्ना परिसतोर्रसम सन्नो देवी ज्ञानशा केतु कण्णति क्रमात् अर्कः पलास खदित्वा अपामार्गस्त पिप्पला ओदम्बुरा शमी दुर्वा कुशाग्र शमिदा क्रमात् होतव्या मधुसर्पिभ्याम दधना चैव समन्वतः। 3-4 श्लोकों में ग्रहों के नाम और उनकी लकड़ियां समिदा कहा गया है कि यज्ञ में, इसमें पितर पक्ष के यज्ञ में मदार की लकड़ी, हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, अकौआ, आक, हाँ, तो इससे सूर्य भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें तो वर्णने हैं सूर्य लोक को पुरखे पहुंच जाते हैं जो इस पितर पक्ष में मदार की समिदा के द्वारा हवन यज्ञ, जो हमारे यहाँ जो यज्ञ होता है 5:30 बजे से, इन सब चीजों को उसको प्रयोग में लिया जा रहा है। ये तो मैंने कार्यक्रम शुरू होने से पहले वही दिल्ली में श्राद्ध महिमा में सब बोल के आया, लेकिन आप सब नहीं थे इसलिए मुझे फिर बोलना पड़ रहा है। तो सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में मदार की समिदा, उसको प्रयोग में किया जाता है मदार। मंगल के लिए है पलास, वही है पलास जिसकी पत्तल बनती है। पलास बड़ा, उसके पत्तों की तो पत्तल बनती है। पलास सब, ये सब चीजें बाजार में मिल जाती हैं। गया जी में भी खूब मिल रही हैं, आपके शहरों में भी मिल रही होगी। जो जो मैं लिखा रहा हूं वह अपने पास में रख लीजिए। बुध के लिए एक लकड़ी आती है, खदिर उसका नाम है, और भी उसको कुछ कहते होंगे। बृहस्पति के लिए अपामार्ग, अपामार्ग अब आपकी भाषा में, हमारी एक देसी भाषा में इसको कहते हैं चिड़चिड़ा, अपामार्ग। और ये बृहस्पति जी के लिए। शुक्र के लिए है पीपल, जिसको तुम शनि के लिए समझते हो ना, ये शुक्र की आहुति के लिए पीपल। और शनि महाराज के लिए है गूलर, शनि देवता के लिए है गूलर। और राहु के लिए है समी। जो यज्ञ में समी की लकड़ी के द्वारा हवन यज्ञ करेगा उसके परिवार दुकान पर कभी जादू टोना टोटका कभी भी नहीं होगा। दूसरी जगह इसको छेकुर भी बोलते हैं, राजस्थान में इसको बोलते हैं, इतना कठिन नाम होता है। कोई बताओ यहाँ राजस्थानी भाई बहन बैठे हो? हाँ हाँ क्या घूमता है? अभी तो मुझे ही घूमने दो, इसको रोको। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो यह राहु के लिए है। ये राहु, इसको उसके प्रयोग में लिया जाता है। केतु के लिए दुर्वा, दूब, अर्का पलास कदस्तपा मार्गस्तपला औदुम्बरः समी दुर्वा। समी के लिए समी, दुर्वा। राहु के लिए समी, केतु के लिए जिसका वर्णन है उसका नाम है दुर्वा। ये सब चीजें, एक इसमें कुसा और ले लीजिएगा। तो नवग्रह की ये 9 चीजें हैं। इसमें कुछ आहुतियां और हैं, वो ये हैं दधी, मधु, घी। ये इसमें श्राद्ध पक्ष में इसकी महिमा है। सामग्री में घी जरूर मिलाए, नहीं तो वो निशाचरों के मुख में आहुति चली जाती है। तेल मिलाया जाता है, थोड़ा दही मिलाया जाता है, थोड़ा शहद मिलाया जाता है, घी मिलाया जाता है। ये सब चीजें मिला करके फिर हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। जैसे यहां काक बलि दी जाती है, ऐसी 9 ग्रहों के लिए बलि दी जाती है। कौन से देवता के लिए किस चीज की बलि दी जाती है? पशु मत काटना कभी। क्या क्या बलि दी जाती है लिखा है, गुड़बुदानु पायसंचा हविष्यम क्षीर षष्टिकम तदोदनम हवि पूपान मासम चिन्नानमेव चह। वर्णन किया है कि ग्रहों के लिए बलि पदार्थ है। सूर्य भगवान के लिए गुड़ की बलि दी जाती है।
सूर्य भगवान के लिए गुड़, चंद्रमा के लिए चावल, पायस, भात बना लो। भात भात बनाइए। चंद्रमा के लिए पायस, मंगल के लिए केसर डाल करके खीर, थोड़ा हल्का सा उसको थोड़ा लाल कर लें उसको, खीर हविष्यान। बुध के लिए दूध में बनाया गया अन्न। बुध के लिए गेहूं कूट लो, फिर उसको अकुर लो और खीर में और उसमें को दूध में पका दो। इससे बुध की बलि। बृहस्पति हेतु दही। शुक्र के लिए घी। शनि, राहु और केतु, इनके लिए उड़द, सिंदूर और दही, तीनों चीजें मिला करके ये इनकी सामग्री है। इन 9 ग्रहों के लिए कुछ दान की बात कही है, और आपके पास सक्षमता हो तो 9 ग्रहों के लिए 9 चीजें बांट के जाना। वो लिख लो, बहुत कम पैसों की है, लिख लो, एक बार लिखाई देता हूं मैं। जिनको सूर्य अपना बढ़िया करना है, रवि हेतु धेनु, गैया, गाय का दान। जिसने गाय का दान किया है वो मृत्यु के बाद सूर्य लोक पहुंचते हैं। सूर्य नारायण उनके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, इसलिए गैया के दान को बहुत बड़ा दान माना गया। भगवान कृपा करे जीवन में ये मौका मिले। भैया आज तो ज्यादा घूम रहा है। चंद्रमा के लिए शंख का दान, सूर्य भगवान के लिए गैया, चंद्रमा के लिए शंख का दान। शंख का दान पद्म पुराण के अंतर्गत बहुत बड़े दानों में है। मंगल ग्रह की शांति के लिए, जिनकी बेटियों की कुंडली में मंगली के दोष वगैरह रहा, भले ही पूजा पाठ हो गया है, इस ग्रंथ में लिखा है गरुड़ पुराण में, जीवन काल में उनके नाम से मंगल के लिए वृषभ, बैल का दान, नंदी का दान होना ही चाहिए। बैल। बुध के लिए स्वर्ण, सोना। बृहस्पति के लिए वस्त्र और शुक्र के लिए अश्व। इसलिए तो आपसे घोड़े का दान कराया था पिछली बार, भाई दूज वाले दिन। अब के बार फिर लाएंगे 2 घोड़ा, जब अनाउंस हो तब थोड़ा थोड़ा डाल देना। हाँ, आपके सिगरे देवी देवता ठीक ठाक किए जा रहे हैं। तो शुक्र के लिए अश्व, अश्वदान। शनि महाराज के लिए काली गैया, शनि देवता के लिए। राहु के लिए लोहा, लोहा। और इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है, बकरा काटा ना जाए, बकरे का दान है। जहां पर बकरियों का बहुत ज्यादा झुंड है, बढ़िया सा बकरा खरीद करके और उसे चरवाई को दिया जाता है जो बकरी का पालन करता है। इससे केतु शांत हो जाता है, और जिसका केतु शांत हुआ है वह व्यक्ति धरती पर 100 साल से ज्यादा उम्र जी के जाता है। इस ग्रंथ में लिखा है, यदि किसी की अपमृत्यु का योग बन रहा है, कम उम्र, कहीं ज्योतिषियों ने यह कह दिया है कि जिनकी उम्र कम है तो एक बकरा खरीदा जावे, जैसा कि इसमें वर्णन किया गया है। एक बकरा लिया जाए और जो चरवाहा बकरियों को चराता है, भेड़ों को चराता है, और वो बकरा खरीद करके उसको दे दिया जाए, इससे अकाल मृत्यु टल जाएगी। कम मौत का जो ऐसा कुयोग बन गया है वो बिल्कुल टल जाएगा। बकरा मारने के लिए नहीं है, ये केतु को शांत, इस ग्रह को शांत कर देता है। बकरा खरीद करके और एक चरवाहे को दे दिया, जो भी कोई बकरी पालक है ये उसको दे दिया जाता है। इससे केतु को बहुत बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। ऐसी धरती पर हम बैठे हैं भैया, जहाँ पर पितृ श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है। 2-3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से आप सुन रहे हैं। वायु पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि गयासुर नाम का जो दैत्य हुआ था, निशाचर हुआ था, और उसने भगवान से यह मांगा था, ये धरती पर कोई भूल से भी एक आध रात के लिए आ जाएं तो उसके पुरखे तृप्त हो जाएं, तर जाएं।
यदि यहाँ आके तर्पण कर लिया जाए, श्राद्ध कर लिया जाए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कल कथा में सुन रहे थे 100 कुलों के, महाराज वायु पुराण में तो 73 कुलों का वर्णन किया गया है। 100 करोड़ कुलों की बात वायु पुराण में कल आप सुन रहे थे। इतनी अद्भुत बात कही गई है। इस गया जी पर पहुंचकर जहाँ एक ब्राह्मण को जिमाने से 10-10 हजार ब्राह्मणों का फल प्राप्त होता है। माता जी की जो पीठें हैं उनमें से एक पीठ है, यहाँ पर 51 पीठ में से एक पीठ है जिसका नाम है मंगला पीठ। हाँ, यहाँ है, गया जी में है। मंगलाय के सर्व मंगलाय यहाँ पर है गया जी में, उसका नाम आता है कालिका पुराण में, मैंने पढ़ा है। तो ऐसी अद्भुत जगह पर कालचक्र मैदान में हम बैठे हुए हैं। तो ये 2-3 पंक्तियां मैं आपके बीच में गुनगुनाऊंगा जिसमें गयासुर की कथा है, और इसको सुनकर के पुरखे बड़े तृप्त होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन में मीठा भोजन कराने से, उनको घी पिलाने से, ब्राह्मणों को घी पिलाने से, हाँ खीर खिलाने से उनको बड़ी तृप्ति होती है। इसलिए तो आज ब्राह्मणों को खूब हरेलम पेला, लो घी भैया, लो लो लो, हमें तो पुरखे प्रसन्न करने। बहुतों ने तो थोड़ा ही लिया और बहुतों ने खींच मार बोल दी। ठीक है, बढ़िया है। आइए, कहीं जाएगा नहीं, ऐसी अद्भुत इस कथा को सुन लीजिए जिसको गया की पावन धरती से आप सुन रहे हैं। वायु पुराण के अंतर्गत जिसका जो वर्णन किया गया है, गया के जन्म, गयासुर के तप की कथा और भगवान का वरदान, जिसको सुनकर के पुरखे प्रसन्न होते हैं। कथा सुनाते हैं पितर पक्ष में भक्तों तुमको, भक्तों कथा सुनाते हैं, पिता के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं हम पितृ पक्ष की तुमको, भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिता के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज, हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज। वायु पुराण में भी मिलती है भक्तों एक कथा। आर्यावर्त के पूरब में पर्वत को राहलता, गयासुर नामक दानव भी वहाँ एक रहता था। कई वर्षों से विष्णु जी की भक्ति करता था। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को उसके पास भेजा, बोला जा कर देखो वह दानव चाहता है क्या। सब देवों को लेकर ब्रह्मा उसके पास आए, बोल गया सुर मांगो जो वरदान तुम्हें चाहे। मोह मांगा वरदान तुम्हें हम देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज रखना बच्चों की लाज, हे पितृदेव
बच्चों की लाज। बोल गया सुर मिल जाए फल मुझ सबके तप का, हो जाए मेरी देह पवित्र जैसे सब देवता। जोगी प्राणी एक बार मेरे दर्शन पाए हैं, स्वर्ग लोक मिल जाए उसको वादा ना आए हैं। सब देवों संग बोले होगा तथास्तु, मांगे जो वरदान भक्त कैसे ना मैं दूं। सभी स्वर्ग को लगे हैं जाने जो दर्शन पाए, अपने आप में दिल खो गया सुर पूरा नहीं समाए। बदलाव विधि विधान देव विचलित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे पितृ देव महाराज रखना भक्तों की लाज। हे पितृ देव महाराज रखना बच्चों की लाज। हम पितृ पक्ष की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिता के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे पितृ देव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृ देव महाराज रखना बच्चों की लाज। सोचा ब्रह्मा जी ने इसको कैसे रोका जाए। सभी स्वर्ग को आते हैं कोई नरक नहीं जाए। गया सुर से फिर आकर बोले हैं ये ब्रह्मा, आपकी देह में ब्रह्म यज्ञ है चाहता हूँ करना। नहीं पवित्र है कोई भूमि आपके देह समान, क्योंकि आपको हमने ही दिया है ऐसा वरदान। 20 कोस की देह आपकी मानी पवित्र जाए। यहाँ करेंगे यज्ञ सफल वो निश्चित हो जाए। ब्रह्मा जी की विनती गया सुर मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे पितृ देव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृ देव महाराज रखना बच्चों की। हम पितृ पक्ष में तुमको भक्त कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिता के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे पितृ देव महाराज रखना बच्चों की लाज। हे पितृ देव महाराज रखना बच्चों की लाज।
तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिता के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे मित्र देव महाराज रखना बच्चों की लाज, हे मित्र देव महाराज रखना बच्चों की लाज, हे मित्र देव महाराज रखना बच्चों की लाज, हे मित्र देव महाराज रखना बच्चों की लाज। देव महाराज रखना बच्चों की लाज, हे मित्र देव महाराज रखना बच्चों की लाज। गया जी की धरती से आप सभी को बारंबार प्रणाम है। फिर बहुत आनंद हो रहा है। विष्णु पद वेदी, प्रेत शिला, मंगला स्थान, फल्गु माता का किनारा, ये सब स्थान बड़े अद्भुत हैं, जहाँ पर पहुँच करके लोग अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो ऐसी जगह पर सभी को पहुँचना चाहिए जीवन काल में। जितने भी मुझे टेलीविज़न के माध्यम से सुन पा रहे हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित निमंत्रण देता हूँ, वो आप पधारें और यहाँ पहुँच करके यहाँ का आनंद ले। पूर्वजों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। कुलवक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप भी अपने अपने मोबाइल से इन वीडियो को जरूर आगे भेजिए। मैंने तो भेज दी। जितने भी लोग सुनेंगे तो उनको आनंद ही होगा और उसका पुण्य आपको मिलेगा।